अस्सलाम वालेकुम डेवलपर्स, आप देख रहे हैं कोड विद एआई विजन और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। देखने जा रहे हैं वो है HTML का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ लिस्ट। लिस्ट हमारे वेब पेज को सीक्वेंस प्रोवाइड करने के लिए है। डाटा अपने वेब पेज में डालना चाहते हैं उसको ये सीक्वेंस प्रोवाइड करता है। वर्ड ओवर वर्क स्पेस, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके उसे VS कोड में ओपन कर लिया है और एक नई फाइल index.html क्रिएट कर ली है। अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो मैंने अपनी सारे प्रीवियस वीडियोस में ये मेथड बताया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैंने index.html फाइल क्रिएट कर ली है। अब मैं शिफ्ट प्रेस करके एक्सक्लेमेटरी मार्क दबाऊंगी और एंटर कर दूंगी तो ये हमारा बिल्ड इन कोड मौजूद है। आज का हमारा टॉपिक लिस्ट है, तो हम अपने टाइटल को लिस्ट का नाम दे देते हैं। ये प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि हमारा जो वेब पेज क्रिएट हुआ है उसका नाम लिस्ट रखा गया है। बॉडी में हम अपना सारा कोड लिखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट। लिस्ट की दो टाइप्स होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स हैं, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग टैग है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। यहाँ पे U स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड और L स्टैंड्स फॉर लिस्ट। इसी तरह ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग्स हैं, O स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड, L स्टैंड्स फॉर लिस्ट। हम जो भी कोड लिखेंगे इन दोनों के दरमियान उसके अंदर हम लिखेंगे LI। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। जो भी हम आइटम्स की लिस्ट इसके अंदर क्रिएट करेंगे वो हम LI से लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर कोडिंग। पहले सीखने जा रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, हम जो भी अपना आइटम्स लिखते हैं तो वो बिल्ड इन बाय डिफ़ॉल्ट ही बुलेट्स के साथ शो होते हैं। अब देखें कैसे शो होते हैं, मैं आपको प्रीव्यू करवा देती हूँ। देखें, हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कोड लिखा। हमने पहले ओपनिंग टैग्स लिखे अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, उसके बाद LI लिस्ट आइटम्स, जो भी हमने आइटम्स लिखने थे वो हमने LI टैग्स का यूज़ करके हमने वो लिख लिए। उसके बाद क्लोजिंग टैग्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये आपके सामने आ गया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही बुलेट्स के अंदर शो हो रहा है। इसी तरह हम चाहें तो इन बुलेट्स को स्केयर में भी तब्दील कर सकते हैं। वो किस तरह डिफ़ॉल्ट ही बुलेट्स के अंदर शो होते हैं, अगर हम चाहें तो इनको बुलेट्स की जगह स्केयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं टाइप टैग का यूज़ करके। इस तरह मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक और दफ़ा कोड लिखा और उसके बाद फिर उसको टाइप प्रोवाइड कर दी। ये आपको नज़र आ रहा होगा टाइप स्केयर। मैंने टाइप स्केयर लिखी तो यहाँ पे स्केयर शो हो रहा है। उम्मीद है कि आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट में आइटम्स बाय डिफ़ॉल्ट किस तरह लिखे जाते हैं और टाइप प्रोवाइड करके किस तरह लिख सकते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपनी दूसरी टाइप विच इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट। बताया था ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं OL। O स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड, L स्टैंड्स फॉर लिस्ट। मैंने कोड लिख लिया है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। अब आप देख रहे होंगे जैसा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट्स यूज़ हो रही थी, इसी तरह ऑर्डर्ड लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक कैरेक्टर शो हो रहे हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे OL stands for ordered list and LI stands for list of items and it's the closing tag of ordered list. Similarly, हम ordered list को भी टाइप प्रोवाइड कर सकते हैं। वो किस तरह करते हैं वो हम आपको बताते हैं।
हम ऑर्डर्ड लिस्ट का भी टाइप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमने कोड लिख लिया है दोबारा ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। आप देख रहे होंगे कि मैंने सिमिलर डन द स्टेप इन अनऑर्डर्ड लिस्ट, आई रिपीट द स्टेप इन ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे मैंने स्केयर, यहाँ पे इसका बिल्ट इन फंक्शन जो था वो बुलेट्स देना था, मैंने उसको स्केयर की टाइप प्रोवाइड करके उसे स्केयर में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह ऑर्डर्ड लिस्ट का जो बुल्ट इन फंक्शन था वो था 1 2 3 4, मैंने उसे टाइप प्रोवाइड करके बना दिया। इसी तरह मैं चाहूँ तो इसको न्यूमेरिकल्स और रोमन और स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल इसको उसमें भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल दे दी आपको, मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट में एक और लिखा, उसको टाइप दे दी मैंने स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल की। अब है ऑर्डर्ड लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट किस तरह होती है और उसको हम टाइप दें तो वो किस तरह हो जाती है। ऑर्डर्ड लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट किस तरह शो होती है और उसको टाइप्स दें तो कौन कौन सी टाइप्स उसको मिल सकती हैं। इसकी जो रिमेनिंग टाइप्स रह गई हैं वो आपका टास्क है, वो आपने परफॉर्म करना है, वो आपने खुद ट्राई करना है उसको डिफरेंट टाइप्स देने के लिए। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड का मतलब क्या होता है? घोंसला। घोंसला किस तरह बनता है? एक तिनके में दूसरा तिनका, दूसरे तिनके में तीसरा तिनका, इस तरह बहुत से तिनके मिलाकर एक नेस्ट बना देते हैं। नेस्टेड लिस्ट का क्या मतलब होगा? एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट, दूसरी लिस्ट में तीसरी लिस्ट। चलिए उसका कोड हम सीख लेते हैं। ये है नेस्टेड लिस्ट। बड़ा कर देती हूँ h1 का टैग देके। h1 का टैग क्यों यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैंने इसको बड़ा कर दिया है, अब उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। ये है हमारी नेस्टेड लिस्ट। हमारा टॉपिक लिस्ट, इसमें हमने क्या कवर किया? इसमें हमने ऑर्डर्ड लिस्ट कवर किया, अनऑर्डर्ड लिस्ट कवर किया, लिस्ट कवर किया। हमने ये भी देखा कि ऑर्डर्ड लिस्ट की ऑर्डर्ड लिस्ट को किस किस तरह से टाइप्स दी जा सकती हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट को किस तरह से टाइप्स दी जा सकती हैं, और LI का मतलब क्या होता है, लिस्ट आइटम्स होता है। नेस्टेड लिस्ट भी हमने अच्छे से कवर किया। फॉर द आयत ऑफ द डे, एंड ही फाउंड यू लॉस्ट एंड गाइडेड यू। रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि हमने तुम्हें गुमराह पाया और हमने तुम्हें हिदायत दी। इज़्ज़त बता रहे हैं कि ए इंसान, हमने तुम्हें हिदायत दी, तुम तो जहालत की और बेईमानी की थे। ऑल फॉर द टुडे, व्हाट इन द नेक्स्ट। आज हमने जैसे लिस्ट का टॉपिक कवर किया, ऐसे ही हम कल टेबल्स का टॉपिक कवर करेंगे। End to end. Subscribe and press the bell icon, and we will see you in the next time. Till then, stay safe, stay happy. Allah Hafiz.